एल्विस प्रेस्ले, सर एल्टन जॉन और मोहम्मद अली जैसी हस्तियों की मेजबानी कर चुका मेडिसन स्क्वायर गार्डन अब तैयार है नरेंद्र मोदी से कहने के लिए पधारो मारे देश। और तैयारी वैसी ही जैसे किसी रॉक स्टार के लिए होती है। टाइम स्क्वायर पर लगे बड़े बड़े टीवी स्क्रीन्स नरेंद्र मोदी की तकरीर लाइव दिखा रहे हैं। न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आने वाली ट्रेनें संडे नहीं बल्कि वीकडे की तरह चलेंगी और इन सब में अब तक कुल खर्च 15 लाख अमेरिकी डॉलर से कुछ ज्यादा। ज़्यादातर पैसा इंडियन निजात अमरीकियों की तरफ से आया है, जिसमें डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन वगैरह शामिल हैं। लोगों ने 5 से 10 हज़ार अमरीकी डॉलर दिए हैं, जिसने हमें हैरान कर दिया। मोदी के बहुत सारे हिमायतियों के लिए ये एक जीत का जश्न है, उस मुल्क की मिट्टी पर जिसने 10 वर्षों तक मोदी को वहाँ पांव रखने से रोका। उनमें एक ऐसा दिल है, लोगों के दिलों को जीत लेता है। अब अमेरिका आएगा तो भी ओबामा को जीत के ही जाएगा। जापान गया, जीत के आया। न्यू जर्सी का एडिसन शहर मिनी इंडिया की तरह लगता है और यहाँ मोदी के हिमायतियों की भारी तादाद है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हुए भी अपने जड़ों से काफी जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ के लिए मोदी एक उम्मीद, एक नई पहचान बनकर आए हैं। अमेरिका में पले बढ़े इन बच्चों को मुश्किल से 2 हफ्ते मिले मोदी के सामने गरबा पेश करने के लिए, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। मुझे यकीन है कि उन्हें गरबा पसंद आएगा। अपने 4 दिनों के दौरे में मोदी 35 मीटिंग्स कर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर बिजनेस लीडर्स के साथ है, लेकिन सबकी आंखें ओबामा के साथ होने वाली उनकी मुलाकात पर है। ओबामा और मोदी दोनों ही को करीब से जानने वाले भारत बराई कहते हैं अच्छी जमेगी दोनों में। मैंने सदर ओबामा के साथ इस बारे में बात की है और मेरे ख्याल में दोनों लीडरों की अच्छी बनेगी, जो न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी मुफीद साबित होगा। अमेरिकी जमीन पर इतनी भीड़ जुटाने वाले मोदी शायद पहले गैर मुल्की रहनुमा हो, लेकिन साथ ही साथ उनसे उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। ख्वाब दिखा दिया है उन्होंने, पूरा कर पाएंगे? ब्रजेश उपाध्याय, BBC, न्यूयॉर्क।